वेलकम टू द बैनी टीम। माय नेम इज़ उवैस। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी सोसाइटीज़ में इसको बहुत इग्नोर किया गया है और 10 में से 9 लोग तो ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ों के लिए आपको किसी डॉक्टर या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ इलनेस की। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है और एज अ सोसाइटी हम ऐसे क्या स्टेप्स कर सकते हैं जिससे हम इस चीज़ को एलिमिनेट कर पाए, या विदाउट ट्रीटमेंट क्या इस चीज़ को आप दूर रख सकते हैं। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ हमें ये मानना पड़ेगा कि मेंटल इलनेस है और उसका एक मेडिकल नेचर भी है, और हमें ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि लोग खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी अमेरिका में 43 मिलियन लोग मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं और ये इलनेस 13 से लेके 18 साल के एज ग्रुप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इंडिया के बारे में WHO का ये कहना है कि 7.5% लोग किसी भी मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं और ये फिगर 20% तक जाएगा इस साल के एंड तक। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 53 मिलियन लोग डिप्रेशन से और 38 मिलियन लोग किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर से इंडिया में जूझ रहे हैं। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक अभी दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से परेशान हैं। इन फिगर्स को देख के हमें ये पता चलता है कि मेंटल इलनेस बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इसके बावजूद कि लोग अपने वेलबींग और फिजिकल हेल्थ पे बहुत काम करते हैं, लेकिन जब बात आती है मेंटल इलनेस की तो इस पे बहुत ही कम काम किया जा रहा है। अफगानिस्तान को दुनिया की सबसे डिप्रेस्ड कंट्री माना जाता है, जहां हर 5 में से 1 इंसान किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, जबकि जापान को सबसे लीस्ट डिप्रेस्ड कंट्री माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ 50% मेंटल इलनेस 14 साल की एज में से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें सीरियस मेंटल इलनेस की तो 6.5% फीमेल्स और 3.9% मेल्स में पाया गया। मेंटल इलनेस की कुछ बड़ी साइंस ये होती है कि ऐसे लोग बहुत मायूस दिखाई देते हैं और बहुत सालों का दुख इनके अंदर होता है, जिसकी वजह से इनके मूड में कंटिन्यूअसली चेंज आती रहती है। और तो और ये अकेला रहना पसंद करते हैं और इनके खाने पीने और सोने के पैटर्न्स में भी बहुत चेंज आती है। अब गाइस, यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि ये सारी साइंस पैदा कैसे होती है। तो आपको बता दूं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि पेरेंटल प्रेशर, चाइल्डहुड अब्यूज, अकेलापन, एक लंबी बीमारी, डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी में इक्वल राइट्स ना मिलना, गरीबी या जॉब खोने का डर या किसी अपने को खोने का डर। ये सारी साइंस होती है जो इन फैक्टर्स को बढ़ावा देती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि क्या मेंटल इलनेस की कोई ट्रीटमेंट है। तो गाइस, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जी हाँ, इसकी एक ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं साइकोथेरेपी। इसमें बातचीत की थेरेपी दी जाती है, ना कि मेडिसिन्स की। साइकोथेरेपी में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस लिए जाते हैं पेशेंट्स के लिए, और उसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि एक पेशेंट किस लेवल की मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, और रिजल्ट्स आने के बाद उन्हें एक साइकेट्रिस्ट या एक थेरेपिस्ट दिया जाता है जो उनकी डे टू डे लाइफ के इश्यूज़ को सॉल्व करने में उनकी मदद करता है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ते रहे और ऐसा ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको अपलोड करते रहे। और गाइस, साइकोथेरेपी पे बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई है जिससे ये पता चलता है कि पेशेंट्स की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। और स्टडीज़ के रिव्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 75% लोग जिन्होंने साइकोथेरेपी ली थी वो ठीक भी हुए हैं। ट्रीटमेंट जानने के बाद हमारा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और स्टडीज़ के मुताबिक हमें अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में हो तो हमें हेल्प लेनी चाहिए, और अच्छे खाने पीने के साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी कंटिन्यूसली करनी चाहिए। और गाइस, अगर आप किसी भी स्ट्रेसफुल काम में हो तो प्लीज़ टेक ए ब्रेक
और ऐसे काम कीजिए जिससे आप खुश रहते हो। तो गाइज, आपने देखा कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और हम इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। मेंटल हेल्थ को हर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि दूसरे इंसानों को भी पता चले इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।